मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। मित्रों, मैं आज हम बात करने वाला हूँ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जहाँ से लगभग कोई भी एग्जाम हो यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान के बारे में प्रश्न या नेशनल पार्क से प्रश्न बनता है। और आप भारत में इतने नेशनल पार्क हैं कि आप सभी को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि पूरे नेशनल पार्क याद करा दूंगा। और आप वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। ऐसे वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है उस पर लेके आऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, और सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना था, तो उनके बारे में बात करते हैं। भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान होता है, जो पहला नेशनल पार्क बना था, वो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट 1936 है, 1936 में बना था जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट कहाँ पर लोकेशन है, तो ये पर हो जाएगा मित्र उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट हो जाएगा। अब मैं इसके साथ बताऊँगा कि जो टाइगर रिजर्व भी हैं, कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम स्टेट वाइज बात करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो हम लद्दाख की बात करते हैं, लेह में यानी लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है मित्रों। उसके बाद में जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में 3 हो जाएगा। कौन से? सलीम अली हो जाएगा, दाचिंगम हो जाएगा, किश्तवाड़ हो जाएगा और हेमिस तो मैंने बता दिया ये लद्दाख का है, लेकिन 3 याद रखना, सलीम अली, दाचिंगम, किश्तवाड़। आपको लोकेशन पूछी जाए कि सलीम अली या दाचिंगम, किश्तवाड़ कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा इंद्रकेला, खीरगंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालय और सिम्बर बाला। तो ये क्रम आपको याद रखना। क्रम भी पूछ सकता है कि इसका क्रम क्या हो जाएगा, मान लो 5 इसको दे दिया, उसका क्रम कैसे, तो क्रम भी आपको पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना, इंद्रकेला, खीरगंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालय, सिम्बर बाला। यानी पूरा एक ही पेज में मैंने पूरे नेशनल पार्क आपको बताऊंगा, और पूरा यही पेज आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी दे दूंगा, जैसे आप बार बार रिवीजन करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मित्रों, क्या होता है, बार बार रिवीजन करने से ये चीज़ें याद होती हैं। कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं जो याद नहीं होते, लेकिन उसको लिख के याद करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम देना है तो आपको याद करना जरूरी हो जाएगा ये, ठीक है। अभी बात करते हैं जैसे कि मैं गोविंद पशु विहार। अब बात करें उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में कौन कौन से हो जाएगा। पहला हो जाएगा गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट। तो अभी तक तीन स्टेट पड़े। 3 स्टेट में से सबसे पहले 2 नेशनल पार्क हैं जो कि टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से? राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का मैंने बताया कि जो सबसे पहला जो नेशनल पार्क बना था वो 1936 में, वो यही था, जिम कॉर्बेट, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ इस नीचे की साइड में आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे यूपी को देख लेते हैं। यूपी में बहुत कम, एक ही है। कौन सा हो जाएगा? दूधना नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं तो जैसे हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में हो जाएगा कालेश्वर और सुल्तानपुर। 2 याद रखना है, कालेश्वर और सुल्तानपुर हाल ही में करंट में रहा था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आते तो बिहार में एक ही है, वाल्मीकि हो जाएगा, जो कि टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखना। उसके बाद में सिक्किम की, तो सिक्किम को आपको याद ही होगा, कंचनजंगा हो जाएगा नेशनल पार्क। फिर यहाँ पर आता है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 हो जाएगा। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा नामदफा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा माउलिंग। तो नामदफा नेशनल पार्क और माउलिंग नेशनल पार्क आपको याद रखना है। एक यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है, कौन सा हो जाएगा? पखुई टाइगर रिजर्व। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पखुई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर उसे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हम नागालैंड की बात करते हैं, तो नागालैंड में एक हो जाएगा इटांकी। कौन सा? इटांकी। तो आपको याद इटांकी यानी टंकी 2 योजना के ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं। टंकी 2 योजना कहाँ की? नागालैंड की, यानी कि इटांकी। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसके बाद में मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में हो जाएगा सिरोही। 2 हो जाएगा सिरोही और केबुल लामजाऊ। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट हो सकता है मित्रों, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। 2-3 बार आप इस मतलब नेशनल पार्क को एक बार पढ़ लेंगे ना, 2-3 बार भी डेली, तो भी आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा और कौन से स्टेट में कहाँ पर स्थित है। तो जैसे मिजोरम की सिरोही हो जाएगा, केबुल लामजाऊ हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, नीचे आते हैं तो मिजोरम की बात करते हैं मित्रों। मिजोरम में ज़्यादा नहीं है, मिजोरम में भी 2 ही है। कौन कौन से हैं? तो मिजोरम के जैसे ये मैंने बता दिया, मिजोरम की यहाँ पर है। ये मिजोरम में सबसे पहले मिजो मॉर्लेन हो जाएगा और पंखुई नेशनल पार्क, मिजो मॉर्लेन, पंखुई नेशनल पार्क। अब उसके बाद बात करते हैं असम की, तो असम में ज़्यादा है, लेकिन आपको जल्दी याद हो जाएगा, नाम बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कौन कौन से? जैसे रायमोना हो गया, मानस हो गया, ओरांग हो गया, नामेरी हो गया, काजीरंगा हो गया और डिब्रू साईखोबा और धिंग पटकाई। अब मेन बात, इसको याद कैसे रखना है, तो इसको जैसे मैंने यहाँ लिखा है RMONK D1 D2, यानी R मोंक D1 D2। तो R से रायमोना हो जाएगा, M से मानस हो जाएगा, O से बात करें तो ओरांग हो जाएगा, N से नामेरी हो जाएगा, K से काजीरंगा हो जाएगा, D1 से डिब्रू साईखोबा और D2 से हो जाएगा दिहिंग पटकाई। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जैसे कि ये मेघालय की, तो मेघालय में कौन सा हो जाएगा? नोकरेक और बालपक्रम हो जाएगा। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में एक हो जाएगा राजबारी। कौन सा? राजबारी हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं वेस्ट बंगाल के मित्रों,
तो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा नहीं है, वेस्ट बंगाल के नीचे आता है। जैसे वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में ये रहा सिंगलीला, नियरो, गोरुमारा, जलदापरा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और 2 टाइगर रिजर्व कौन कौन सा हो जाएगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरवन टाइगर रिजर्व। आप सिंपल नाम है याद आ जाए, मतलब 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में 2 हो जाएगा, सिमलीपाल और भितरकनिका। तो भितरकनिका का नाम आपको सुना ही होगा, तो ये उड़ीसा में ध्यान रखना, ठीक है। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आप उड़ीसा लगा देंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ की मित्रों बात करते हैं 36गढ़। तो 36गढ़ यानी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं मित्रों, गुरु घासीदास और इंद्रावती कांगेड़ घाटी, 3 नेशनल पार्क आपको याद रखना है, जिसमें इंद्रावती है जो टाइगर रिजर्व हो जाएगा, और अचानक मार टाइगर रिजर्व और उड़नती शताब्दी टाइगर रिजर्व। प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अचानक मार टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ में याद रखना है। तो ये पूरी लिस्ट आपको घबराना नहीं है, पूरी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, बार बार रिविजन कर सकते हैं, अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं जैसे यहाँ पर तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में 2 हो जाएगा, कौन कौन से, एक तो मृगावनी हो जाएगा, एक महावीर हरिना वनस्थली, ठीक है। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश की मित्र बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। और टाइगर रिजर्व हो जाएगा नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व कह सकते हैं, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, थोड़ा सा आपको याद करने की प्रॉब्लम हो जाएगी केरल में। तो केरल में जैसे नेशनल पार्क की बात करता हूँ मैं, तो जैसे हो जाएगा साइलेंट वैली, कौन सा हो जाएगा, साइलेंट वैली, ये साइलेंट वैली हो जाएगा। फिर अन्नाईमुडी हो जाएगा, इराविकुलम हो जाएगा, पंपादम हो जाएगा, मथिकेटम 16, पेरियार और पराम्पीकुलम टाइगर रिजर्व है, ठीक है। 6 नेशनल पार्क हो जाएगा, एक पराम्पीकुलम यहाँ पर टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे यहाँ पर कर्नाटक की। तो कर्नाटक में क्या हो जाएगा, अंसी, कुदेरमुख, बनेरकट्टा, नागरहोल, बंदीपुर और 2 टाइगर रिजर्व है, काली और भद्रा। तो जैसे मैंने पीछे टी लिखा, तो टी का मतलब आपको समझ जाना है कि ये टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क के साथ में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है इनको। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, तो महाराष्ट्र में भी ज़्यादा है, तो आप ध्यान रखना है कि जैसे संजय गांधी हो गया, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन याद 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। संजय गांधी हो गया, नॉर्मल नाम है, संजय गांधी हो गया, चांदोली हो गया, गुगामल हो जाएगा, तदोबा हो जाएगा, पेंच हो जाएगा, नवागांव। पेंच मित्रों एक पेंच प्रकार का पेंच जो नेशनल पार्क है वो एमपी में भी है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा होगा, ठीक है, नवागांव हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में सबसे पहले ज़्यादा पूछा जाता है राजस्थान, उसके बाद गुजरात, पहले गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में हो जाएगा मरीन, गिर, ब्लैक बक और वंसदा, 4 याद रखना है, मरीन, गिर, ब्लैक बक, वंसदा। गिर तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि शेरों के लिए फेमस है, ठीक है, वहाँ के लिए। और उसके बाद में राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में हो जाएगा सरिस्का, केवलादेव, मरुस्थलीय, रणथंबोर, रामगढ़ विस्तारी, दर्रा और मुकुंदरा हिल्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं एमपी की। बात में एमपी के बारे में बात करेंगे, तो अब बात तो राजस्थान की बात हो चुकी है। राजस्थान के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर एमपी की बात करते हैं। एमपी के बहुत सबसे ज़्यादा एमपी में ही है, तो एमपी में सबसे पहले याद करेंगे माधव हो जाएगा, कूनो हो जाएगा, डायनाचोर हो जाएगा, ओमकारेश्वर हो जाएगा, बहन बिहार हो जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा, या सतपुड़ा एक ही बात है। पेंच हो जाएगा, जो कि मैंने महाराष्ट्र में भी बताया था। इंद्र प्रियदर्शनी हो जाएगा, बांधवगढ़ हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा, मंडला प्लांट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और संजय। तो यानी 13 नेशनल पार्क हैं जो कि एमपी में स्थित हैं। इसमें से 4 और 2 6 प्रकार के जो टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखना है एमपी में। उसके बाद में एक और राज्य थे यहाँ पर तेलंगाना की, सॉरी तमिलनाडु में गोइंडी हो जाएगा, मुदुमलाई हो जाएगा, मुकुर्ती हो जाएगा, अन्नामलाई हो जाएगा और मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको अंडमान निकोबार नहीं लगाना, यहाँ पर ये हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा। और गोवा में एक हो जाएगा मोलेम नेशनल पार्क। तो मित्रों ऐसे आपको पूरे लगभग, मैं आशा करता हूँ कि आपको याद हो चुके होंगे, और नहीं भी हुआ है तो मैंने पूरा एक लिस्ट में दे रखा है, एक ही पेज में सारे नेशनल पार्क को आपको मैं लिख के बता दिया स्टेट वाइज। तो आपको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और आपको पूरा एक लिस्ट में मैंने मेहनत करके पूरा एक पेज बनाया है, जो कि मैं जल्दी से 5 मिनट में इसको रिवीजन कर देता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बनाया। और आपको मैं ये टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।